हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे आईओसी के बारे में। कुछ स्टॉक हैं, दो तीन स्टॉक्स जो न्यूज़ में हैं आज, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईओसी के बारे में, जो कि 7 रुपए का डिविडेंड दे रहा है। अब देखो, ये जो सेलिंग इसलिए आई क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट में सेलिंग आ गई। पहले मार्केट ऊपर गया था बट सेल ऑफ आ गया। ठीक, तो बेसिकली इसका रेजिस्टेंस भी यही था, एक तरीके से मान के चलो। तो इस वजह से भी एक असर पड़ा। और दूसरा, मार्केट में सेल ऑफ आ गया तो नॉर्मली जो स्टॉक्स बढ़ते रहते हैं उसमें सेल ऑफ आ ही जाता है। ठीक, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, स्टॉक्स अच्छा है। तो ये 12 रुपए की जो यहाँ पे सेल ऑफ आया, इसका कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। मार्क इसमें अब देखो, एक तो ये है कि इसको इस टारगेट को टच करना है एज सुन एज पॉसिबल। मुझे लगता है कि आने वाले एक आध हफ्ते में ये इस टारगेट को छू लेना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो ये लेवल का सपोर्ट है, रीसेंट का सपोर्ट ये लेवल का है, और यहाँ का सपोर्ट ये लेवल का है। अब बात करते हैं कि क्या ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से अगर गिरा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक बार जो स्टॉक्स बढ़ गया, उसमें इन्वेस्टमेंट आ गई, तो इतना जल्दी ये नहीं होता है कि नीचे गिर जाएगा। तो रीसेंट जो सपोर्ट है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 155 रुपए का, और ये लगभग 162 रुपए का, दो सपोर्ट हैं इसके। ये सपोर्ट थोड़ा सा वीक हो जरूर माना जा सकता है, लेकिन ये सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से फिर से ब्रेकआउट आ गए। और ये देखो यहीं पे सस्टेन कर रहा है, तो ये बेसिकली एक रेंज है इसका। और फिर से ये ऊपर तो गया था, लेकिन फिर इसी रेंज में आ गया, तो हो सकता है फिर से ये इसी रेंज में रहे और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे। तो इस तरीके से आईओसी में प्लान कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं, केवल चार्ट एनालिसिस है, तो इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही करना। एशियन पेंट की बात कर लेना। एशियन पेंट की बातें मैं कई दिन से कर रहा हूँ। तो देखो, इसमें भी आज इसने ट्राई किया था ऊपर ब्रेक करने का, ये कैंडल बना रहा था ब्रेक करने का, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया। जब तक ये इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये इस रेजिस्टेंस पे हिट नहीं करेगा। और ऐसा नहीं कि इस रेजिस्टेंस पे हिट करेगा तो ये तुरंत ब्रेकआउट दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये होगा क्या कि ये इसी तरह से हो सकता है कंसोलिडेट करके इस पे जाए, हिट करे रेजिस्टेंस, और फिर इसको एज अ सपोर्ट बनाए। देखो, मैं बता रहा हूँ प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। आप लोग अगर सही से इसमें देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो है अच्छा खासा आप लोग ट्रेड ले सकते हैं इसमें। देखो, एक तो ये इसका एक यहाँ पे रेंज बन गया है ना, ये इतने, ये जो मैंने ये चार्ट बनाया है यहाँ पे, इसी के अंदर एक रेंज बन गई। जब इसके अंदर निकलेगा तो ये जाएगा इस पे, और ये इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और यहीं से लौट के आ गया। ठीक है, तो ये इसका एक रेंज बन गया है। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा कमाल नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये हिट करेगा इसको रेजिस्टेंस, और फिर ये इस रेंज में आ जाएगा। इस रेंज में निकलने के बाद इस रेंज में आ जाएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। उसके बाद फिर इसको ब्रेक करके ये इस लेवल पे जा सकता है। ठीक है, जब इस लेवल पे जाएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो फिर अगर ये करेक्शन हो, करेक्ट होके फिर से ये ऊपर जाएगा, तो इसको ब्रेक करके ये इस लेवल पे जाएगा, फिर इसको ये सपोर्ट बनाएगा। फिर इस तरीके से अगर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, कि जो अभी इसका करेक्शन चल रहा है, अगर ये अप ट्रेंड में चेंज होता है, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टॉक जो भी लार्ज कैप हो, मिड कैप, जो भी हो, इस तरीके से अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो सस्टेन करता है, उसमें पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर जो एक कैंडल सीधा इतना ऊपर बनाया, ठीक है, तो फिर ऐसे गिर भी जाता है वो। ठीक, इस तरीके से। तो जब भी प्लान करो, आप मेक श्योर कर लो कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है, तभी वो आप उसमें ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, जो भी आप करते हो। ठीक है, ओके। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर लेता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, इसका अच्छा खासा आया है, इसके मार्जिन में भी असर पड़ा है, मार्जिन इसका इंक्रीज हो गया। मतलब मार्जिन का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी से जैसे प्रोडक्ट बेचते हो, तो उस प्रोडक्ट में फायदा कितना होता है। मान लो आप 85 रुपीज आप उसमें स्पेंड कर रहे हो, सब कुछ कास्ट काट के 15 रुपए मुनाफा जो हो रहा है उसको मार्जिन बोलते हैं, कि मार्जिन इतना हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो आज हुआ क्या यहाँ पे। बहुत ही प्यारा पैटर्न बना रहा है ये। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो इसका जो पैटर्न बन रहा है, आप देखो चार्ट पैटर्न, ये लगभग ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। कह सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ठीक, तो अगर इसका जो रिजल्ट अच्छा है, इस वजह से ये इसमें थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई। आज गिरा भी था, ऊपर भी गया था, फिर नीचे भी गिर गया, लगभग 200-300 रुपए ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। तो इसमें कोई बात नहीं। ये देखो किस तरीके से ये
इसमें ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। देखो, अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट, जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे, यहाँ से इस ऊपर लेवल को ब्रेक ना करे, तब तक बाइंग का कोई यहाँ पे नहीं बनता है सिनेरियो। अगर ये फिर से यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ करेक्ट होगा तो यहाँ से फिर बाइंग का सिनेरियो बनता है। ये इस लेवल पे बाइंग करे, या कोई कोई इस लेवल पे भी बाइंग कर सकता है अगर थोड़ा सा ऐड कर रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान से देना। ठीक है, इस तरीके से बाई और सेल कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। एक साइट की बात कर ले, एक साइट का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ओ माय गॉड, देखो एक साइड में किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। और अगर इसके रेंज की बात कर लेते हैं, प्राइस रेंज, तो ये लगभग 50% का ये जो है भाग चुका है ऑलरेडी। देखो होता क्या है, क्यों भाग जाता है ये, जो छोटे ट्रेडर होते हैं उनको पता नहीं चलता है, न्यूज़ वगैरह, इनसाइडर जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता चलता है और सब बाई करवा लेते हैं, ऊपर भाग जाता है। ठीक है, अभी हमारे लिए क्या पोटेंशियल है, हमारे लिए एक पोटेंशियल ये है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो, सिंपल सा, अगर माइंड के साथ आप लोग ट्रेड करेंगे, ऑफ कोर्स आपको फायदा होगा, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा चार्ट। देखो ये एरिया और ये एरिया, ठीक, ये एरिया अब एक रेंज बन जाएगा इसके लिए। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर नहीं करता है तो ये इसी रेंज में थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा। तो अगर ये इस लेवल पे फिर से आ जाता है ऐसे यहाँ से तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये इस लेवल पे कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट देगा ऊपर जाने के लिए। तो इस तरीके से इसका चार्ट जो है मूव करेगा। तो ये नहीं सोचना है कि अब ये आ गया तो फिर यही करंट ब्रेकआउट दे देगा, ऐसे मत ट्रेड करना। देख लेना, अगर ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल पे तो बाइंग करने की बात बनती है, अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है तो ये इसी रेंज में थोड़ा फंसेगा। अगर इस सपोर्ट पे इसमें भी ट्रेड किया जा सकता है, मान लो ये इस लेवल पे आ गए तो यहाँ पे बाइंग कर लें, ऊपर चला जाए तो यहाँ पे बेच दें, फिर अगर ये नीचे आए तो फिर यहाँ पे बाइंग कर ले, फिर ऊपर जाए तो बेच दें। और जब ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ हिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात रहेगी कि इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एच का देख लेते हैं, तो एच में देखो एक रेंज बना है, जब तक इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ये ऊपर जाने का, इस लेवल पे जाने का कोई चांस नहीं बनता है। ठीक, एच की बात अगर बात कर लेते हैं मारुति की, तो मारुति में वही पैटर्न बन रहा है ये। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, देखो ये डबल टॉप बनाया है, लेकिन ये डबल टॉप नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये करेक्ट नहीं हुआ है, ये उसी रेंज में है और फिर ये मौके की तलाश में है ऊपर ब्रेकआउट करने का। तो इसमें पोटेंशियल आगे चल के ये 14-15 हज़ार तक जा सकता है, नो डाउट, मारुति। अगर बात कर लेते हैं एल टी आई माइंड ट्री की, देखो ये सपोर्ट पे है, ये अपने इसी रेंज पे है, जब तक, या तो अगर ये ब्रेक करेगा नीचे तो अच्छा खासा करेक्शन आएगा, नहीं तो ये ऊपर जाएगा तो फिर इसमें कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है टाइम करेक्शन हो, यहाँ पे टाइम बिताए, कुछ टाइम बाद फिर ऊपर जाए। जैसे न्यूज़ आती है आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसी हिसाब से ये लोग रिएक्ट करेंगे, ये जितने भी आईटी के शेयर है। ठीक है, टाटा कंज्यूमर की बात करें तो टाटा कंज्यूमर का जो है अभी डिविडेंड भी है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि इसका रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं आया था, इस वजह से ये इसमें करेक्शन आ गया। ठीक, हालांकि शेयर अच्छा है, ठीक है, और टाटा ग्रुप का है तो शेयर ऑफ कोर्स। देखो इसमें जेफरीज ने क्या बोला है, प्राइस टारगेट यहाँ पे 1210 से 1240 होल्ड की सलाह दी है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 100 रुपए की अपसाइड दिख रही है। ओके, तो टेंशन की बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है ये भी। बाकी अगर आप लोगों को पास बहुत सारा पैसा है, 10-20 लाख रुपए है, तो आप लोग बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं 20 में। 20 ये जो होता है ईटीएफ फंड होता है, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी ये डाउन जाए, जिस दिन ये गिरा रहे उसको बाई कर लीजिए, जिस दिन बढ़ा रहे छोड़े रहिए। जब भी गिरे, जब जब गिरे थोड़े थोड़े अमाउंट, जैसे मान लो 10 लाख रुपए है तो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करते रहे, जब जब गिरे 10-10, 20-20 हज़ार इन्वेस्ट करते रहे कंटिन्यू। ऐसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, एक टाइम आएगा एवरेज होके अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा आपको, और ये अच्छा खासा मुनाफा देगा। और उसमें ये टेंशन नहीं रहती है कि नहीं मार्केट गिरा है तो शेयर कब उठेगा कब नहीं उठेगा, जब मार्केट गिरेगा तब ये गिरेगा, जब मार्केट बढ़ेगा तब ये बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ईटीएफ फंड काम करते हैं। ठीक है, तो आपका सारा पैसा डाइवर्सिफाई रहता है। अगर आप निप्पॉन निफ्टी 50 का ईटीएफ लेंगे तो 50 स्टॉक में आपका पैसा वो रहेगा, डाइवर्सिफाई रहेगा। तो इससे
जो है टेंशन नहीं रहेगी बिल्कुल भी, और अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं इससे। ठीक है, अगर चैनल पे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।